अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि ये टूट जाते हैं, तो आज मैं इसकी ट्रिक आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 600 ग्राम कीमा, और फिर उसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, और ये है जायफल जावित्री का पाउडर अलग से है, तो ये मैं 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून, पीसी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, कच्ची प्याज का पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड करेंगे। इसकी वजह से कोफ्ते जो है ना वो नरम मुलायम बनते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसी के साथ ही मैंने ना हरी मिर्च भी डालकर पेस्ट बना लिया है, तो ये मैं अलग से फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो मैंने वही ले लिया इसके अंदर। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मिक्स किया हुआ। अब इसके अंदर बाइंडिंग के लिए ऐड करते हैं पिसे हुए चने। भुने हुए पिसे हुए चने जो होते हैं वो 2 टेबल स्पून इसके अंदर भर के ऐड किया है। और अब ये जो मैं ऐड कर रही हूँ, ये ब्राउन की हुई प्याज है, तो उसको मैंने जार में थोड़ा सा चला लिया था, तो इस तरह से बन गया है। नहीं तो आप इसको क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं 4 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितना आप इसको मिक्स करेंगे ये उतनी ही ज़्यादा नरम होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उबले हुए अंडे ले लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के, तो एक अंडा इसके अंदर डाल दिया है, और थोड़ा सा बैटर लिया था उसका बोल बना लिया था, थोड़ा सा चिपटा करके अंडा डाल देंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से ना कवर कर देंगे। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इसको कवर करते हैं ना, तो इसको इतना अच्छा कवर करना है आपको कि कहीं से भी क्रैक्स इसके नज़र नहीं आए, तो ये नहीं फटते हैं। और दूसरी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आप कीमा ले रहे हो ना, कीमा बहुत ही अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। अगर कीमा थोड़ा सा भी मोटा होगा ना, तो ये फट जाएंगे, ठीक है। तो ये दो वजह है जिसकी वजह से नरगिसी कोफ्ते जो है ना वो फट जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को ठीक कर लेंगे ना, तो फिर आपके नरगिसी कोफ्ते जो है वो कभी भी नहीं फटेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऑयल गरम करेंगे, और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ी देर ही फ्राई करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट बस। हल्का सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये एक शेप होल्ड कर लेंगे। जब ये शेप होल्ड कर लेते हैं ना, तो फिर अब जब आप इसकी करी बनाएंगे ना, तो ये करी में भी नहीं टूटेंगे। तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए, तो उसका ख़्याल रखना पड़ता है। ग्रेवी बना लेते हैं। कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ ले ली है और इसको ब्राउन कर लिया है, और 2 अदद ही टमाटर ले लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। टमाटर और प्याज़ का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर एक पैन ले लिया है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालेंगे, और फिर इसके अंदर ये जो पेस्ट हमने रेडी किया है, ये सारा का सारा पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। वीडियो देखते हुए अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए मसाले को ना थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि टमाटर कच्चा है, इस वजह से इसको भूनना ज़रूरी है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और यहाँ पर ऐड करूँगी मैं अब कश्मीरी लाल मिर्च का अच्छा सा कलर देने के लिए 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च का काम सिर्फ़ और सिर्फ कलर देना ही होता है बस। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है, और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इतना भूनेंगे, इसका कलर आप देखिएगा कितना चेंज हो जाएगा, और ऑयल बिल्कुल इसका सेपरेट हो जाएगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डालना शुरू में भूल गई थी, तो 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और ये सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें हरी मिर्चें नहीं है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से ना भून लेंगे। ऑयल देखें सेपरेट हो चुका है, कलर भी इसका अच्छा चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे दही, हाफ कप दही ले लिया है मैंने, इसको फेंट कर इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और दही के साथ भी ना इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसको यहाँ पर भूनना इसलिए भी ज़रूरी है कि कोफ्ते जब इसके अंदर ऐड कर देंगे ना, तो उसके बाद आप इसको नहीं भून सकते मसाले को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी भुनाई ज़रूरी है। तो बस देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, और मसाला कितना ज़बरदस्त भुना है, ऑयल सेपरेट हो गया, कलर भी बड़ा प्यारा सा आ गया है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम कोफ्ते। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, फ्राई किया है मैंने। और अब सारे कोफ्ते इस तरीके से डाल देंगे। अच्छा, कोफ्ते जो हैं ये मैंने 7 अंडे उबाले थे, तो इसलिए मैंने 7 ही कोफ्ते इसके अंदर डाले हैं। बाकी कीमा बच गया है, तो उसका मैंने नॉर्मल कोफ्ता बनाकर रख दिया है, फ्रीज़ कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए कोफ्ते ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है, 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे। आप
चाहें तो थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। नरगिसी कोफ्ते की जो करी रेडी होती है ना, वो थोड़ी-सी पतली होती है, इसी तरीके से बनाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा भुना-भुना सा मसाला इसका नहीं होता है। पानी ऐड करने के बाद लिड लगा देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे गलने के लिए, क्योंकि ये जो कीमा है ये गला हुआ नहीं है, हमने हाई फ्लेम पर सिर्फ़ इसको फ्राई किया हुआ है। तो अब इसको गलाना है, अच्छी तरह से पकाना है, तो इसलिए इसको 20-25 मिनट छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छी तरह से कीमा हमारा पक जाए। तो अब देखिए शक्ल इसकी कैसी हो गई है, ये थोड़ा रनी रनी सा भी है शोरबा इसका, और इसी तरह से ये बिल्कुल रहना चाहिए। अगर आपको पानी कम लगे तो पानी आप और ऐड कर सकते हैं। 20-25 मिनट गुजर चुके हैं, तो ये कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। देखें, अब इसका शोरबा इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा, ये अच्छी तरह से पक चुका है। बस ये नरगिसी कोफ्ते हमारे बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल भी नहीं टूटा हुआ है, कोई सा भी कहीं से भी आपको दिख रहा होगा। आप इसको राइस के साथ खाएँगे ना तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।